हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने जो स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, वो तो ऑलमोस्ट अब आपका जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो संडे को होगा, और इसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किन क्वेश्चंस को आप पहले जाओगे अटैम्प्ट करने, किन को बाद में जाओगे, एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल रखना है इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स देख लेना ताकि आपके जहन में कुछ चीज़ें रहेंगी और वहाँ पे वो गलती नहीं करना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जहाँ पे जो सेक्शंस रहने वाले हैं, जीके की बात करेंगे। जो आपका जीके पोर्शन होगा वो 35 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगा कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है पेपर आपको। मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, ये आपका जो पोर्शन होगा ये 25 मार्क्स का होगा। और उसके बाद इंग्लिश पोर्शन जो होगा ये आपका कितने मार्क्स का होगा, 25 का। और लास्ट पे जो आपका कंप्यूटर बचता है वो आपका 15 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स हैं और 120 मिनट्स आपको अलाउ किए जाएंगे। इसके लिए टाइम इतना है। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे वो जाएंगे पहले ही मैथ्स को करने, रीजनिंग को करने, अपना टाइम जो होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। वो चीज़, वो गलती करनी ही नहीं है। ये चीज़ याद रखना, जिन बच्चों ने हमारे साथ जो जुड़े रहे, ये चीज़ याद रखना। जो मैथ्स और रीजनिंग होगा इस पोर्शन को सबसे लास्ट पे करना। जितना टाइम आपको इन सेक्शन से बचेगा, जो आपका जीके होगा, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर, वो टाइम आप फिर लास्ट पे मैथ्स और रीजनिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। ये कोशिश करना यहाँ से टाइम बचाने की। देखो, जो आपका जो जीके पोर्शन होगा 35 का, इंग्लिश 25, वो 60 मार्क्स, और कंप्यूटर जो होगा 15, दैट इज 75। इन 75 क्वेश्चंस को आप जस्ट 60 टू 70 मिनट्स में सॉल्व कर देना, और वहाँ से 50 मिनट्स आप बचा के लाना। उन 50 मिनट्स में आप लास्ट पे मैथ्स और रीजनिंग के 25 जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना आराम से, बिल्कुल आराम से करने हैं। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका, देखो यहाँ पे आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पे आप आराम से मार्क कर सकते हो। एक अपना एक सिंबल होता है, मान के चलते हो कोई टिक का यूज़ करेगा, कोई हैशटैग का यूज़ करता है, कोई सर्कल कर देता है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर पे जो आपका 100% लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है, उस पर आप हैशटैग का यूज़ करोगे या सर्कल का। इस तरह से आपको एक चीज़ याद रह जाएगी कि मेरे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं, ये मैंने कर दिए हैं। जो बच्चे होंगे, वैसे कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर छूट जाते हैं। OMR पे उस पर आपने मार्क किया ही नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर में आपने टिक लगाया होगा, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए वहाँ पे जो होगा वो हैशटैग का यूज़ करना, टिक का या सर्कल का, अपनी मतलब हिसाब से, तो उस तरह से सॉल्व करना। और पेपर को हमेशा राउंड्स में सॉल्व करना, ये चीज़ का ख्याल रखना। राउंड्स का मतलब है जब आप पहला राउंड दोगे 15-20 मिनट्स में, तो उसमें जितने आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको 100% पता होंगे कि इसका आंसर यही है, स्टैटिक चीज़ें पूछी जाएंगी, बिल्कुल आपको 1 सेकेंड लगेगा उनको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में, 1-2 सेकेंड्स में। तो वो चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे तो हैशटैग या टिक से उनको मार्क करते जाना अपने क्वेश्चन पेपर पे। और जब आपके 20 या 25 मिनट्स हो गए तो साथ साथ आप OMR शीट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी उस पर भी अनसर्कल करते जाना। जो भी आपको ऑप्शंस लगेंगे वो आप वहाँ पे मार्क करोगे। वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, ये ऐसे बना होता है वहाँ पे सर्कल, आधा ही मार्क कर देते हैं, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे टिक लगाते हैं, वो भी गलत होगा। उसको फिल कैसे करना है, पूरे गोल को अच्छे से भरना है ताकि आपका वहाँ पे वो आइडेंटिफाई हो जाए और आपको वो गलती नहीं करना। और जब भी आप अपनी OMR शीट को फिल करोगे, सबसे पहले जो होगा आराम से जो अपना रोल नंबर होगा, जो अपना नाम होगा, वो अच्छे से फिलअप करना, और जो एनसर्कल करना होगा वो अच्छे से सोच समझ के करना। बहुत सारी बच्चे मतलब एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से वहाँ पे गलती कर देते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। उसके बाद जब सेकंड थर्ड राउंड्स में आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर दोगे, जो लगेगा आपको कि कुछ बच्चे होंगे मतलब जिसने 80 क्वेश्चंस कर लिए, अब उसको 10 क्वेश्चंस पे डाउट है, 50-50 चांसेस हैं, मान के चलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड वो यूज़ करेगा। यानी इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है उसके वहाँ पे, तो 4 में से 2 वो एलिमिनेट कर देता है, ये आंसर हो ही नहीं सकते। 2 पे वो चांस ले सकता है, अगर उसके 80 to 70 क्वेश्चन अच्छे से उसको हो गए तो 10 पे वो चांस ले सकता है। ये
चीज़ें भी जहन में याद रखना, ये किस तरह से आप अटेम्प्ट करने जाओगे वहाँ पे क्वेश्चंस को। और उसके बाद जो होगा एग्ज़ाम का जो प्रेशर होगा वो सबसे बड़ी बात होती है, वो हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। एक सिंपल सा CPU का वहाँ पे आपको एब्रीविएशन पूछा जाएगा ना कंप्यूटर में, वहाँ पे गलती करके आ जाओगे। ये चीज़ें एग्ज़ाम में होती हैं। ये वो मॉक टेस्ट नहीं है जो हम फ़ोन पे देखते हैं या फिर आप अटेम्प्ट करते हो गाड़ी में चलते हुए रास्ते में बैठ के, वो नहीं है। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एक अलग ही वहाँ पे वो एनवायरनमेंट होता है। इंसान के जो माइंड में काफ़ी चीज़ें घूमती हैं उस टाइम। जिस बच्चे ने मेहनत की होती है, हार्डवर्क किया होता है, तो वो पता है। हमने भी एग्ज़ाम दिए तो इस चीज़ का मतलब वो फील आता है जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठता है। इस बार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस वक्त माइंड में घूमती हैं। लेकिन इन चीज़ों को हैंडल जो बच्चा वहाँ पे कर गया तो वो वहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा। सो इन चीज़ों का वहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना है। और जो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है, कोई बच्चा 60 करेगा तो 40 पे तुक्का लगा के आ जाएगा, वो 40 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मान के चलते हैं जिसको लगेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे वो 50-50 चांसेस हैं, वहाँ पे वो ले सकता है। सो बाकी जो होगा वो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम जो आपका संडे को है कल। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके साथ हम जुड़े रहे। जितना हमारे एंड से था हमने आपके साथ वो किया। अब आपका है कि आप किस तरह से इस एग्ज़ाम को वहाँ पे करके आओगे। और हमारी तरफ से बस आपके लिए दुआएं, इंशाल्लाह आप कामयाब होकर वहाँ से आओ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और कल हम मिलते हैं जब आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह सा पेपर आया था, कट ऑफ, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।